यूएस के बाजार में आपने नैस्डैक देखा था 7-7.5%। एशिया के बाजार उठाइए, आज सुबह सुबह के हैंग सेंग देखिए, इस समय 6.5% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। तो सारा वो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। जिसकी ज्यादा पिटाई वही ज्यादा उभरते हुए सितारे आपको इस समय नजर आएंगे। लेकिन थोड़े दिन से 2 दिनों से अटकने वाला मामला, उसके बाद आज एक बहुत बढ़िया लग रहा है 300 पॉइंट प्लस के आसपास का गैप अप, गिव एंड टेक जो भी हो वीरू, 300 पकड़ा मैंने। अगर इस तरह के गैप अप की तैयारी हम कर रहे हैं, 18,000 वाला निफ्टी 18,300 के पैच को अगर हिट करने की तैयारी कर रहा है, तो डेटा पॉइंट्स कितने सपोर्टिव, उसके बाद क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, कितनी और तेजी और मेरी स्ट्रैटेजी इस गैप के बाद होनी क्या चाहिए। देखिए आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 18,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। ठीक है, अभी अभी बैंक निफ्टी को छोड़ते हैं और उसके नजदीक खरीदना तो बेवकूफ़ी होगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो डे ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं होगा। पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप बिंदास रह सकते हैं बाजार में। देखिए आशीष, फिर वही ये बात है, बड़े सब्सटेंशियल गैप अप को चेज करने में फायदा नहीं है। कल नीरज जी और मेरी 1.55 पे बात हो रही थी एग्जैक्टली। अगर आप देखें उस वक्त निफ्टी बैंक को हमने डिस्कस किया। कल भी बेस 2 पर दोनों इंडेक्सेस, बेस 1 पर बैंक निफ्टी और बेस 2 पर बैंक निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। क्या था कल का लो बैंक निफ्टी का, आपको समझना पड़ेगा। और निफ्टी का इंट्राडे लो क्या था? हार्डली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हार्डली, आई मीन एक बाजार जो इतना चला वो अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का पूरा, अगर आप देखें, कहीं ना कहीं हक रखता है। आप सुपर स्विंग देखे गए थे, आप कूल ऑफ हुए और वो बेस जो दोनों थे ना आशीष, वो टेस्ट हुए और वहीं से पुल बैक आया। मैं अभी भी कहूंगा कि इतने बड़े गैप अप को शायद आज चेज करना तर्कसंगत नहीं होगा। करना क्या चाहिए? देखिए आशीष, जरा आज क्योंकि ऑप्शन सेटअप और आई थिंक ओपनिंग की ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है, तो बहुत, अगर आप देखिए, बात कुछ करके होगा नहीं। एफआईएस की कल कैश में अगर आप देखें तो बहुत थिन सेलिंग थी, आंकड़े थे। आते हैं, देखते हैं जरा कि एग्जैक्टली लेवल्स क्या हैं आशीष। आज रेजिस्टेंस की प्लेट और बेस की प्लेट, सिर्फ वो देखते हैं, वहीं से अगर आप देखिए अपनी स्ट्रेटेजी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, इस सब्सटेंशियल गैप अप के बाद अगर आपको सेकंड ट्रेजेक्टरी यानी रेजिस्टेंस सेकंड मिले, यानी 18,388, 18,410, 18,444, डोंट बाय नहीं करना है आपको। रिस्क रिवॉर्ड रेशो तभी अच्छा होगा, प्लीज डॉक्टर साहब रेजिस्टेंस लेके आइए मेरे, और उस प्लेट को लेके आइए, उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। RS2 पे रिवॉर्ड नहीं है। RS1, इस पर अगर बाय मिले 265, 310 इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इन प्रिंसिपल यही लेना है, अदरवाइज डे ट्रेडर को चेस नहीं करना है। और अगर बेस 1 मिल जाए आशीष ड्यूरिंग द रिट्रेसमेंट, देखिए पिछले कुछ सेशन से हो रहा है कि हम उतना सब्सटेंशियल गैप अप नहीं देते जितना इस 50 दिखाता है। अगर बेस 1 का डिप मिले तो जरूर बाय करना है। फॉर्मूला क्या है? RS1 के आसपास या फिर टिप मिले टुवर्ड्स बेस 1, तब बाय करना है। RS2 के पास आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा कतई भी नहीं है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल कहां तक रिट्रेस हुआ? 41,500, 41,390, उस ट्रैजेक्टरी तक 41,000 के अपने ऑप्शन बेस के ऊपर तक जब तक रिट्रेस हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर भी दो चीज याद रखिएगा, शायद बेस 1 ना मिले, पर ड्यूरिंग द डे बेस 1 मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। एक बड़ी क्रिटिकल चीज है, इस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 42,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। अगर आप वो जोन स्विंग के तहत काट गए तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो करीब 42,500 का जोन है। इस तरीके से ट्रेड कीजिएगा। आई थिंक आशीष, अभी निफ्टी बैंक और उसकी ओपनिंग ट्रेजेक्टरी और उसके अगर आप देखें स्विंग्स पे टिप्पणी करना मुश्किल है। आई थिंक मैं पोस्ट ओपनिंग उस पर टिप्पणी कर दूंगा, बट निफ्टी को मैं क्लियरली डिफाइन कर रहा हूं। RS1 होल्ड्स रिवॉर्ड, नॉट एग्जैक्टली RS2, एंड बेस 1 मिले तो डेफिनेटली बाय कीजिए।